ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। सवारी वाले व्यक्ति के शरीर में दर्द क्यों रहता है? आज की वीडियो होने वाली है महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को सवारी आती है और जो बच्चे दरबार लगाते हैं। बहुत सारे बच्चों का बार बार ये प्रश्न आया है कि गुरुजी, जब सवारी आती है तो दर्द रहता है शरीर के अंदर, और जब हम माता को बुलाते हैं, बाबा को बुलाते हैं, तो वो शरीर इतना टूट जाता है कि कई बार तो 1 से 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं शरीर को नॉर्मल होने में। तो आज मैं ऐसे 5 कारण बताने जा रहा हूँ जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में दर्द क्यों होता है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे आप अपने शरीर के दर्द को खत्म कर सकते हैं और सवारी को सही तरीके से चला सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना बेटा, लास्ट तक सुनोगे तभी समझ में आपको ये वीडियो आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी सवारी आती है तो शुरुआत में सवारी पूर्ण रूप से आपको कभी नहीं आती। सवारी आती है धीरे धीरे, सवारी का जो एक एक अंश जो है वो जमा होता है और धीरे धीरे सवारी बनती है। जैसे जैसे आप पूजा शुरू करते हैं, शुरुआत में आपके शरीर हिलना शुरू होता है, आपके रोंगटे खड़े होने शुरू होते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आनंद आपको पूजा करने में आ रहा हो। जहां आप 10 मिनट पूजा करते थे वहीं आधा आधा एक एक घंटे आप पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और आपको सवारी आने की संभावना बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे आप पूजा करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं, जब करते रहते हैं, वैसे वैसे उस शक्ति के अंश जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब आपके ऊपर सवारी आ जाती है, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि सवारी क्या पूर्णता आ रही है या 30, 40, 50% आ रही है, क्योंकि पूर्णता आने में और कुछ परसेंट आने में फर्क होता है। और यही कारण होता है कि आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो 5 ऐसे कारण जब शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला कारण होता है कि जब ऊर्जा पूर्ण रूप से नहीं आती, ऊर्जा ने भी आना शुरू किया है, उस शक्ति ने आना शुरू किया है। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, कभी भी माता काली, माता दुर्गा, बाबा भोलेनाथ, भैरवनाथ कोई शरीर में नहीं आते। आता कौन है? इनके गण, इनके दूत, इनके वीर आते हैं। वो रिएक्ट उसी प्रकार से करते हैं जैसे वो खुद हों। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सवारी कभी माता नहीं आती। कई लोग कहते हैं ना कि माता आ गई तो शरीर फट जाएगा। माता आई ही नहीं है, माता के अंश आते हैं। तो शरीर में अगर आपके पूर्ण ऊर्जा नहीं आती है तब आपके शरीर में दर्द रह सकता है। शुरुआत में दर्द रहता है, सबको रहता है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जैसे जैसे आप अपनी पूजा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये शक्ति जो है अपने अंशों को पूर्ण करेगी और धीरे धीरे आपके दर्द जो है वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा कारण होता है, अगर आपके शरीर के अंदर सकारात्मक शक्ति के साथ कोई नकारात्मक शक्ति भी चल रही है। बहुत बार देखा गया है कि आपके शरीर में माता की शक्ति चल रही है, प्रेत भी चल रहा है, हनुमान जी की शक्ति चल रही है, प्रेत भी चल रहा है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सकारात्मक शक्ति के साथ नेगेटिव ऊर्जा भी चलती है। अब वो जो नेगेटिव ऊर्जा आप कहते हैं कि क्यों नहीं हटा पाती नेगेटिव ऊर्जा को, जो माता की शक्ति है, तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है बेटा। उस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर पॉजिटिव शक्ति और नेगेटिव शक्ति एक शरीर में कैसे रह सकते हैं और कैसे एक पॉजिटिव ऊर्जा माता की, बालाजी की, प्रभु श्री राम की, हनुमान जी की या किसी की भी, वो उस नेगेटिव ऊर्जा को हटाती क्यों नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव क्यों बढ़ता चला जाता है। इसके ऊपर आपको शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल पर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी, आप उसे जरूर सुनना। और डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिलेंगे, उन वीडियोस को आप सुन सकते हैं। तो नेगेटिव ऊर्जा अगर आपके शरीर में होगी तब भी ऐसा होगा कि सवारी तो आएगी पर शरीर में दर्द छोड़ के चली जाएगी। तीसरा कारण होता है, अगर शक्ति उग्र रूप में आ रही है बेटा। उग्र रूप क्या होता है? उग्र रूप होता है भयानक रूप होता है, जैसे नरसिंह भगवान का उग्र रूप है, हनुमान जी का पंचमुखी उग्र रूप है, मरघट की मां कालका का, जो कालका माई है महाकाली, उनका उग्र रूप है, माई मसानी का उग्र रूप है। तो अगर आप उग्र रूप की उपासना करते हैं या तामसिक चीजों का भक्षण करते हैं, तामसिक चीजों का भोग देते हैं, तब भी आपके साथ ऐसा होगा कि सवारी आएगी और आपका शरीर टूटा टूटा रहेगा। आपके अलग अलग शरीर के हिस्से में दर्द रहेगा। कभी आपके कमर में दर्द रहेगा, कभी आपके हाथों में दर्द रहेगा, कभी आपके पैरों में दर्द रहेगा। तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द आपको रह सकता है। तो इसलिए उग्र जो शक्ति है उसकी उपासना आप सौम्य स्वभाव में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरा चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कि अगर आप सवारी को बुलाते हैं अपने शरीर में और किसी के संकट को उठाते हैं, किसी के संकट को खींचते हैं, तब भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर में दर्द रहना शुरू हो।
अब कैसे शरीर पे से खींचते हैं? किसी व्यक्ति के अंदर भूत है, प्रेत है, जिन है, मशान है, आपने उसको लौंग और बतासे से उठाया, या आपने उसको मिठाई पे उठाया, या आपने उसको अपने देवता से, अपने इष्ट देव से, या अपने जिस भी देवता की सवारी आती है उससे उठाया, यानी उसके शरीर से हटाया, तो आपके शरीर पर वो हावी हो सकता है, जिसके कारण आपके शरीर में अलग अलग बीमारियां भी हो सकती हैं और आपके शरीर में दर्द भी रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के अंदर संकट है, तो सबसे पहले भाप लें कि वो संकट कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा ताकतवर है, तभी आप उस शक्ति को अपने शरीर से खींचें। वरना कोशिश करें उतारे से ही, ठीक है, उतारे से उस शक्ति को हटाने की कोशिश करेंगे, आपके गुरु के मार्गदर्शन में उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो वो 100% वो हटेगा और आपको भी शरीर ठीक रहेगा। पांचवा और महत्वपूर्ण कारण होता है, अगर आप नियम का पालन नहीं करते, सवारी के नियमों का पालन। हमने एक वीडियो डाली है, आप वीडियो देखना, जो पुरानी वीडियो देखना बेटा चैनल पे, आपको पता चलेगा सवारी वाले व्यक्ति के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सवारी वाले नियमों का पालन नहीं करता है, तब भी उसके साथ ऐसा होता है कि उसके शरीर में सवारी दर्द करती है, अलग अलग हिस्सों में भयंकर दर्द रहता है। कई बार ये दर्द ऐसा रहता है कि असहनीय होता है। तो सवारी के नियम, आपको सवारी वाले यानी कि इष्ट देवता को भोग देना है हर हफ्ते, और उनका जो वार होता है उस दिन, जो उनका वार होता है उस दिन आपको व्रत करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शारीरिक और मानसिक रूप से। ये बहुत से नियम होते हैं जो हमने बता रखे हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को सुन लीजिए अच्छी तरीके से, आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जिसको पालन करने से सवारी आने पे दर्द नहीं होता। बाकी नॉर्मल दर्द हो सकता है, क्योंकि सवारी कई बार आती है आपके शरीर में, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी सांसें चलनी शुरू हो जाती हैं, और जब सवारी काफ़ी देर तक रहती है, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे तक सवारी रहती है, तो ये नॉर्मल बात है कि आपके शरीर की गतिविधियां जो हैं वो बदल जाती है। आपका जो दिल है, हार्ट है, वो बहुत तेजी से पंप करना शुरू कर देता है, आपकी सांसें चलनी शुरू हो जाती हैं अब जब सवारी आपके ऊपर आती है। तो ऐसी स्थिति में इतने देर तक अगर कोई शक्ति रहती है, तो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द रहना नॉर्मल बात होता है, पर यह दर्द इतना नहीं होता कि आप इसको सहन भी ना कर पाएं। तो ये मैंने आपको 5 कारण बताए हैं, जिन कारणों को दूर करके आप इस दर्द से मतलब बच सकते हो। जैसे अगर भगवती चल रही है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, तो नेगेटिविटी को हटाइए। उग्र देवता की उपासना करते हैं, सौम्य लेके आइए उसको। और अगर अपने शरीर पे संकट खींचते हैं तो इसका ध्यान रखिए, शरीर से संकट को नहीं खींचना, और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, और अपनी ऊर्जा को निरंतर बढ़ाते रहना है, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव शक्ति का प्रभाव ना पड़े। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।